Good afternoon, dear students. So let us start our chapter 2 of calculus, that is successive differentiation. If I talk about what is differentiation, differentiation means rate of change of any variable with respect to some another variable. Now, that differentiation is denoted by dy by dx. This is known as the first differentiation. If I talk about the second differentiation, it is denoted by d square y by dx square. मतलब दोबारा differentiation करना. If I talk about third differentiation, it will be d cube y by dx cube. सक्सेसिव मतलब बार बार डिफरेंशिएशन करना, n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे d की पावर n y अपॉन d x की पावर n. डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए और भी हम लेटर्स यूज कर सकते हैं, जैसे y1 मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन, then y2 means second differentiation, then y3 is third differentiation. Similarly, yn will be the another differentiation. Similar differentiation of y, if I talk, this is differentiation 1, and d2y, that is differentiation 2, and dny, this is differentiation n. There is one more method, f dash x, f double dash x, and f triple dash x. ये मेथड है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3, और एक और आ जाएगा y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश. तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं डिफरेंशिएशन को, सॉरी 4 1 2 3 4 डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के लिए. अब हम पढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ. ये बिल्कुल +2 वाला है, जिससे +2 में सीख के हैं. फाइंड द फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट x. कोटेंजेंट x का फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, जिसको मैं लिखूंगी y1 लिख सकती हूँ, या f डैश x लिख सकती हूँ, y डैश लिख सकती हूँ, एनीथिंग आई कैन राइट. y1 कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x. तो मैं क्या करती हूँ, इस कोसेकेंट स्क्वायर x को लिख देती हूँ 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x. मैं डेरिवेटिव कोटेंजेंट x में निकालूंगी, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया. अब मैं बात करूंगी y2 की. y2 will be माइनस 2 कोटेंजेंट x. इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 कोटेंजेंट x. कोटेंजेंट x का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस कोटेंजेंट x. कोसेकेंट स्क्वायर x को लिख दूंगी मैं 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x, दैट इज 2 कोटेंजेंट x प्लस कोटेंजेंट क्यूब x. दैट इज अगेन मैं डेरिवेटिव करूंगी 3 टाइम्स, दैट इज 2 कोटेंजेंट x का होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x. कोटेंजेंट क्यूब x का आएगा पावर आगे, एक पावर कम, कोटेंजेंट x का आएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x. अब मैं कोसेकेंट स्क्वायर x की वैल्यू पुट कर देती हूँ दोबारा, दैट इज कोटेंजेंट 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x, दैट इज 2 इंटू माइनस 1 माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर x प्लस 3 कोटेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1 माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर x. देखिए कोसेकेंट स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x, बाहर माइनस है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो सॉल्व करते हैं, माइनस 1 कोटेंजेंट स्क्वायर x माइनस 3 कोटेंजेंट स्क्वायर x प्लस 3 कोटेंजेंट 4x, दैट इज माइनस 1 माइनस 4 कोटेंजेंट स्क्वायर x प्लस 3 कोटेंजेंट 4x, दैट इज 2. अब इसको दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि हमें y4 तक निकालना है. y4 इज इक्वल टू 2 इंटू इसका 0, इसका आ जाएगा माइनस 8 कोटेंजेंट x इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x, इसकी पावर आ गई 12 कोटेंजेंट क्यूब x माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x. अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ. जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से माइनस में कॉमन निकाल देती हूँ, -2, और यहाँ से मैं 4 कॉमन निकाल देती हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, और कोसेकेंट स्क्वायर x भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, और कोटेंजेंट x भी हम कॉमन निकाल लेते हैं. तो हमारे पास अंदर बच जाएगा 2, सिर्फ 2 बचेगा. यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3 कोटेंजेंट स्क्वायर x. ठीक है, तो हमारे पास अब बाहर आ जाएगा -8 इंटू 2 प्लस 3 कोटेंजेंट स्क्वायर x इंटू कोटेंजेंट x. कोसेकेंट स्क्वायर x को मिल सकती हूँ 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 कोटेंजेंट x प्लस 3 कोटेंजेंट क्यूब x इंटू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर x, दैट इज 2 कोटेंजेंट x प्लस 3 कोटेंजेंट क्यूब x प्लस 2 कोटेंजेंट क्यूब x
प्लस 3 कोटेंजेंट 5x। इसको मैं लिख सकती हूँ 5 कोटेंजेंट क्यूब x प्लस 3 कोटेंजेंट पावर 5x 2 कोटेंजेंट x और बाहर मेरे पास क्या है -8। इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 2 कोटेंजेंट x 5 कोटेंजेंट क्यूब x 3 कोटेंजेंट स्क्वायर x। यहाँ पे ना बेसिकली माइनस नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या? गड़बड़ ये हुई है, यहाँ पे आंसर में आ रहा है +8। यहाँ पे देखिए जब मैंने इसको डेरिवेटिव किया तो यहाँ कोटेंजेंट स्क्वायर का जब मैंने डेरिवेटिव किया तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर आना था यहाँ, और यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी बाहर माइनस था ही मेरे पास दोनों में, तो माइनस माइनस प्लस, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा +8। ये मिस्टेक थी बस, ये है ना। हाँ जी ये था हमारे पास। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हमें 3 बार डेरिवेटिव निकालना है, मींस थर्ड डेरिवेटिव निकालना है x³ sin ax का। इसको हम यूवी मेथड से करेंगे। यूवी मेथड में क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। सो वी हैव dy by dx दैट इज इक्वल टू 3x² और sin ax को मैंने पहले रखा एज इट इज, प्लस sin का डेरिवेटिव होएगा cos ऑफ ax इंटू a और ये आ जाएगा x³। दोबारा हम डेरिवेटिव करते हैं d² by dx² दैट इज 3 बाहर रख लेते हैं x² sin x का हो जाएगा cos ax इंटू a प्लस sin x एज इट इज और x² का हो जाएगा 2x प्लस a, इसका करेंगे हम cos ax एज इट इज, x³ का हो जाएगा 3x² प्लस x³ एज इट इज, cos ax का हो जाएगा माइनस sin ax इंटू a दैट इज d² by dx² इज इक्वल टू 3ax² cos ax प्लस 6x sin of ax, मल्टीप्लाई करें इनको, 3ax² cos of ax प्लस a² माइनस आएगा यहाँ a² x³ sin of ax, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6ax² cos of ax प्लस 6x sin of ax माइनस a² x³ sin of ax। अब दोबारा हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि 3 बार निकालना है। तो यहाँ देखिए 6 से बाहर ले लेते हैं एक बारी के लिए, x² एज इट इज, cos ax का डेरिवेटिव होएगा माइनस sin ax इंटू a प्लस cos ax एज इट इज, x² का होएगा हमारे पास 2x प्लस 6x sin ax का हो जाएगा cos ax इंटू a प्लस sin ax और x का हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस a², यह आ जाएगा हमारे पास x³ एज इट इज, sin ax का हो जाएगा cos ऑफ ax प्लस sin ax एज इट इज, यहाँ पे ना a भी आएगा मल्टीप्लीकेशन में, sin x एज इट इज, x³ का हो जाएगा हमारे पास 3x², उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस 6ax² sin ऑफ ax प्लस 6 to 12 ax cos of ax, 6ax cos of ax प्लस 6 sin ax माइनस a³ x³ cos of ax माइनस a² x² sin of ax। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा -9a² x² sin of ax, क्या आ जाएगा 18ax cos of ax प्लस ये दोनों एज इट इज। लेट मी चेक द आंसर, 6 minus 9a² x², आंसर में क्या कर रखा है इसको लिख लेते हैं, 6 sin ax माइनस a³ x³ cos x। आंसर में क्या कर रखा है, इस टर्म में से इस टर्म में से sin ax कॉमन ले रखा है, तो मेरे पास आ जाएगा 6 minus 9a² x² sin of ax, और इस टर्म में से cos ax कॉमन ले रखा है, एक cos ax कॉमन ले रखा है इन दोनों में से, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 18x और यहाँ आ जाएगा हमारे पास
minus of a square x cube. So this is your answer that is given in your book. Let's see the next example. That is example number 2. आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या फिर कॉमन भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है. We have the next question. Y is equal to AEmx plus BEnx. We have to prove that d square y by dx square minus m plus n into dy by dx plus m n y is equal to 0. अब इसको प्रूव करते हैं. तो हमें इधर रखे, हमें यहाँ से पता लग रहा है कि हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए और डी वाई बाई डी एक्स चाहिए. पहले हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं. दैट इज इक्वल टू ए एम पावर आ गई ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम ई की पावर एन एक्स है. क्या एन एक्स है तो यहाँ एन आ जाएगा बाहर, एन ई की पावर एन एक्स. दोबारा डेरिवेटिव करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. दैट इज ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स. ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यहाँ से वैल्यू पुट करो, यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करो और चेक करो कि 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा. यहाँ से जब मैं पुट करती हूँ, ये पुट कर देते हैं. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ से पुट कर देते हैं ए एम की ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई की वैल्यू है हमारे पास ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स. तो अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, बस सॉल्व करना है. पहले एल एच लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर एम को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा माइनस बी एम ई की पावर एन एक्स, फिर एन को इससे करेंगे माइनस ए एन एम, यहाँ पे भी हमारे पास एम एन आएगा ना, एन मल्टीप्लिकेशन ए एन एम और ई की पावर एम एक्स. यहाँ आ जाएगा माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स. इसको मल्टीप्लाई करेंगे एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन डी ई की पावर एम एक्स. देखिए यहाँ से यहाँ कैंसिल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल, ये कैंसिल, तो सारा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा. Now let's see next example. Now the first question, it is given you that y is equal to sin m sin inverse x. अब यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए कि y2 और y1 क्या है. y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव और y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव हमें निकालना है. तो इस फंक्शन का पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. वो हमारे पास होगा साइन का डेरिवेटिव होता है cos m sin इनवर्स x. इसका अंदर जो थीटा है उसका डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज m sin इनवर्स x का होता है √1 माइनस x स्क्वायर. देखिए अब मुझे बेसिकली यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है. तो मैं क्या करती हूँ, इस पूरे टर्म का स्क्वायर कर देती हूँ और मुझे एम स्क्वायर भी दिख रहा है यहाँ से. तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, या फिर दूसरा मेथड ये है कि इसको दोबारा डेरिवेटिव करो u बाई वी से, u डिवाइडेड बाई वी से. तो थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं मेथड अप्लाई करती हूँ, दैट इज cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x m स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए अब cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस वाई स्क्वायर. क्यों, देखिए y क्या है हमारे पास साइन, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है cos स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे थीटा जो है m साइन इनवर्स x है, तो दैट वी कैन राइट एज 1 माइनस वाई स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं मल्टीप्लिकेशन में ले जाती हूँ, दैट इज dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर. अब दोनों साइड में डेरिवेटिव ले लेते हो एक और बार. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होएगा हमारे पास 2 dy बाई dx, अगेन डेरिवेटिव dy स्क्वायर बाई dx स्क्वायर. फिर ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज आएगी और फिर इसका डेरिवेटिव दैट इज माइनस 2x, और इस साइड इसका डेरिवेटिव करेंगे दैट इज माइनस 2y dy बाई dx इंटू एम स्क्वायर. अब इन सब में से मैं dy बाई dx कॉमन कैंसिल कर देती हूँ और क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो मेरे पास फाइनल आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था, एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया तो एक रह गया यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई. अब इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, इक्वल्स टू 0.
तो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी थी वो हमें यहाँ पे मिल गई। और एक बार एग्जाम्पल 5 देखते हैं। इसमें हमें y दे रखा है e⁻x sin bx और हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और ये प्रूव करना है। तो सेम प्रोसीजर लगेगा, u इंटू वी से इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। देखिए dy/dx इज इक्वल टू e⁻x एज इट इज sin bx का हो जाएगा b cos of bx प्लस sin bx एज इट इज और e⁻x क्या हो जाएगा डेरिवेटिव e⁻x इंटू a। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ e⁻ax sin bx को मैं यहाँ से y पुट कर देती हूँ। तो लिख देंगे हम y a या देगा b e⁻ax cos of bx इज इक्वल टू dy/dx। अब दोबारा डेरिवेटिव करते हैं इसका d² y डी एक्स स्क्वेयर दैट इज b बाहर निकाल लेते हैं e⁻x cos bx का होगा माइनस sin bx इंटू b प्लस cos bx एज इट इज e⁻x का होगा a इंटू e⁻ax, इसका डेरिवेटिव होगा a इंटू dy/dx। तो हमारे पास आ जाएगा d² y बाई डी एक्स स्क्वेयर दैट इज माइनस b स्क्वेयर e⁻ax साइन ऑफ bx। मैं इस b को पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रही प्लस ए बी कोस ऑफ bx प्लस e⁻ax प्लस a dy/dx। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा e⁻ax साइन bx को मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकती हूँ y, मैं यहाँ पुट कर देती हूँ इसकी जगह y। तो मेरे पास लगभग टर्म्स आ चुकी हैं, ये इधर जाएगा तो प्लस b² y बन जाएगा और इधर आएगा तो माइनस, बस यहाँ से हमें a² y चाहिए और माइनस a dy/dx चाहिए। अब हमारे पास ये टर्म है, देखिए मैं a b cos bx e⁻x की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकती हूँ, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी b, इसकी वैल्यू dy/dx इस साइड आ जाएगा माइनस a y। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ तो माइनस b² y है ही प्लस a इंटू dy/dx माइनस a y प्लस a dy/dx तो हमारे पास था ही इज इक्वल टू d² y/dx²। दैट इज माइनस b² y, ये आ जाएगा a dy/dx माइनस a² y, यहाँ से a dy/dx टू a dy/dx दैट इज इक्वल टू d² y/dx²। अब इन टर्म्स को इधर लिया तो हमें ये इक्वेशन हमारी फाइनली मिल जाएगी। लेट अस सी एग्जांपल नंबर 4। इसमें हमें दे रखा है y इज इक्वल टू sin इनवर्स x का होल स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करना है। y2 मींस सेकंड डेरिवेटिव, y1 मींस फर्स्ट डेरिवेटिव। सेम प्रोसीजर हम दोबारा अप्लाई करेंगे। देखिए y dy/dx इज इक्वल टू 2 sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस x। अब मेरे को 1 माइनस x स्क्वायर यहाँ दिख रहा है तो मैं होल स्क्वायर कर देती हूँ, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 4 sin इनवर्स x का स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया dy/dx का होल स्क्वायर। तो मैं 1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में ले आती हूँ, आ जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स x के स्क्वायर को मैं पुट कर सकती हूँ y, तो यहाँ आ जाएगा 4y। तो 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करते हैं 2 dy/dx इंटू d² y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 4 dy/dx 2 2 2 dy/dx dy/dx। तो हमारे पास फाइनली बच जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर d² y/dx² माइनस x dy/dx इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास हमारी फाइनल इक्वेशन ये आ गई। इसको आप पुट कर सकते हो y2 और इसको पुट कर सकते हो y1। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। Now in this question we have to prove the double derivative is this and we have given the function this। तो कुछ नहीं करना, दोबारा डेरिवेटिव करना है 2ax plus 2h x dy/dx plus y as it is 2by dy/dx is equal to 0। 2 सब में से कैंसिल कर देते हैं हम, क्या आ जाएगा ax plus hx dy/dx plus hy plus by dy/dx is equal to 0। तो हमारे पास आ जाएगा ax plus hy is equal to minus of hx plus by dy/dx।
सो माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। अब इसका दोबारा डबल डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस ए को बाहर पड़े रहने देते हैं। यू वी में क्या होता है, नीचे इसका स्क्वायर होता है एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, तो ये टर्म एज इट इज। फिर इसका डेरिवेटिव होगा ए प्लस एच इंटू डी वाई बाय डी एक्स, बीच में साइन आता है माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म एज इट इज और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव बी डी वाई बाय, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम ए एच एक्स प्लस ए बी वाई प्लस ये हमारे पास क्या था एच स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एच वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एक्स एच प्लस एच स्क्वायर वाई प्लस ए बी डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस एच बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फाइन। और नीचे आ जाएगा हमारे पास एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, उसके बाहर तो माइनस है, देखिए यहाँ से कैंसिल और कुछ कैंसिल हो रहा है, एच स्क्वायर एक्स एच बी वाई, यहाँ से एच बी वाई वाई कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ए बी वाई, यहाँ से आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर वाई प्लस एच स्क्वायर एक्स के साथ डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए बी के साथ डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी वाई माइनस एच स्क्वायर वाई प्लस एच स्क्वायर एक्स माइनस ए बी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई। नीचे एच स्क्वायर ये डिवाइड में था ही, एक बार डिवाइड वाला नीचे रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे ए बी वाई माइनस एच स्क्वायर वाई इंटू एच एक्स प्लस बी वाई माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई इंटू एच स्क्वायर एक्स माइनस ए बी और नीचे क्या आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब, स्क्वायर तो था ही आई और ये नीचे और आ गया तो एच एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब। बस ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, एच ए बी वाई एक्स माइनस एच क्यूब वाई एक्स प्लस ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बी वाई स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब एक्स वाई, ये आ जाएगा माइनस एच स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ ए बी। अब इनको ऐड कर लेते हैं, कुछ आ रहा हो तो कॉमन, एच ए बी एक्स वाई, यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा, तो एच ए बी एक्स वाई, ठीक है, और एच कुछ कैंसिल नहीं हो रहा क्या, एच क्यूब एक्स वाई, ठीक है, लेट मी चेक, इन दोनों में से हमारे पास यहीं पे एच स्क्वायर माइनस ए बी कॉमन आ रहा है और हमारा यहाँ नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ ए बी एक्स था हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ से हम एक्स कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ से हम वाई कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, ये स्टेप रहने दीजिए फिर, क्योंकि डायरेक्ट हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए बी कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों टर्म्स में एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो बाहर निकाल देती हूँ, माइनस तो था ही बाहर, यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब। अब बस कुछ इनको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन बी एक्स प्लस बी वाई, ये माइनस इस पूरे के साथ है, तो माइनस को मैं बाहर ले देती हूँ यहाँ, और बाहर भी माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास है इसके अंदर एच एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर, अभी स्क्वायर है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं y
इंटू बी एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा तो सॉल्व करेंगे फर्दर। ये एच है हमारे पास यहाँ, तो एच यहाँ आ जाएगा एच ऑफ एक्स वाई प्लस एच ऑफ एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इंटू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स एच प्लस बी वाई का होल क्यूब बन जाएगा, नीचे जब ये नीचे आ जाएगा, इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया, दोबारा देख लीजिए, यहाँ तक आ चुका हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ये लिख देंगे, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ये बन रहा है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर और 2 एच एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई एच एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब। I hope it is clear to you now. Let's see the next example. In this question, we have given that x की power p by x power q is equal to x plus y की power p plus q, और हम प्रूव करेंगे डबल डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो होता है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप क्या यूज करेंगे, log. Taking log both sides, we will get log of m into n, that will be log of m plus log of n, and here log of x plus y की पावर p plus q, पावर ऊपर होती है पावर आगे जाते हैं, p log x plus q log y is equal to p plus q into log of x plus y। अब मैं क्या करूँ, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेती हूँ, तो p by x plus q by y into dy by dx is equal to p plus q 1 upon x plus y 1 plus dy by dx। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई dx वाली टर्म्स को इस तरफ और कांस्टेंट वाली टर्म्स को इस तरफ। px यहाँ से आ जाएगा माइनस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस वाई, उस साइड आ जाएगा हमारे पास p प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस क्यू बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सोल्व करते हैं, px प्लस py माइनस px माइनस qx डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस वाई, ये px से px कैंसिल। यहाँ देखते हैं py प्लस क्यू वाई माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ से हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है ये, तो यहाँ ऊपर बच जाएगा py माइनस क्यू एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ आ रहा है py माइनस क्यू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। py माइनस क्यू एक्स कैंसिल, एक्स प्लस वाई कैंसिल, और y को इधर मल्टीप्लाई में लिया, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं वाई बाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज वाई माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज 0, hence the double derivative is 0. Now let us discuss about the parametric functions. Parametric functions, these are those functions जिसमें हमारा y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों किसी और फंक्शन में हो। सपोज हमारी x की जो टर्म्स हैं वो f ऑफ t की टर्म्स में हो, तो x का फंक्शन है वो t की टर्म्स में हो, और y का जो फंक्शन है वो t की टर्म्स में हो। अगर हमारे पास x का फंक्शन भी t की टर्म्स में हो, y का फंक्शन भी t की टर्म्स में हो, तो हम dy by dx कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू dy by dt इंटू dt by dx। पहले हम dy by dt निकालेंगे इंटू dt by dx करेंगे, तो हमारा dy by dx आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से dt इंटू dt कैंसिल, तो dy by dx हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ डबल डेरिवेटिव की, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू हमारे पास आ जाएगा dt इंटू डी एक्स, dt इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो t की टर्म्स में होएगा और उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो dt बाई डी एक्स फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 8। If we have x is equal to 2 cos t minus cos 2t and y is equal to 2 sin t,
माइनस साइन 2t। तो डबल डेरिवेटिव निकालना है हमें पाई बाय 2 के। देखिए पहले हम निकालते हैं dx बाई dt, दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन t प्लस साइन 2t इंटू 2। अब बात करते हैं dy बाई dt की, दैट इज 2 cos t माइनस 2 cos 2t। अब बात करते हैं dy बाई dx, दैट इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, दैट इज dy बाई dt हमारे पास आ जाएगा 2 cos t माइनस 2 cos 2t डिवाइडेड बाई माइनस 2 sin t प्लस 2 sin 2t, दैट इज इक्वल टू cos t माइनस cos 2t डिवाइडेड बाय sin t प्लस sin 2t। ये हमारे पास इसका आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d दैट इज माइनस 2 sin ऑफ c प्लस d बाई 2 sin ऑफ c माइनस d बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2 sin ऑफ c प्लस d बाई 2 cos ऑफ c माइनस d बाई 2। तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली आ जाएगा टेंजेंट ऑफ t बाई 2, टेंजेंट ऑफ t बाई 2 एक मिनट, cos t माइनस cos 2t दैट इज sin 3t। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम बीच में माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस आएगा, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। एक मिनट, sin c माइनस sin d दैट इज 2 cos c प्लस d बाई 2 sin ऑफ c माइनस d बाई 2 दिस माइनस दिस बाई 2। ठीक है, तो ये कैंसिल होएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 3t, ये हमारे पास आ गया dy बाई dx। अब बात करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट इज टेंजेंट t को आएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर 3t इंटू 3 बाई 2 इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, इसका रिवर्स, दैट इज 3 बाई 2 सीकेंड स्क्वायर 3t बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन 2t माइनस 2 साइन t। तो आ जाएगा 3 बाई 4 सीकेंड स्क्वायर 3 बाई 2 अपॉन साइन ऑफ 2t माइनस साइन ऑफ t। अब हम इसकी वैल्यू निकालें पाई बाई 2 पे, जैसे इसकी वैल्यू पाई बाई 2 पे सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा 3 बाई 4, तो आ जाएगा हमारे पास 2, पाई बाई 2 पे आ जाएगा साइन पाई दैट इज 0 और साइन पाई बाई 2 दैट इज 1। तो आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए 3 बाई 2, और यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका माइनस 3 बाई 2, माइनस 3 बाई 2 आ रहा है इसका आंसर। माइनस कैसे आ रहा है, एक मिनट, साइन ऑफ 3 पाई बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई 0 और यहाँ पे माइनस साइन पाई बाई 2, माइनस साइन पाई बाई 2, तो माइनस आ जाएगा हमारे पास, तो इसका आंसर है माइनस 3 बाई 2। Let us see the last question, example number 9. In that we have x is equal to sin t and y is equal to sin of pt. We have to prove 1 minus x square yt into minus xy1 plus p square y is equal to 0. सेम प्रोसीजर लगाएंगे, पहले dy बाई dx निकालते हैं, दैट इज पहले तो dy बाई dt निकालते हैं यहाँ पे, दैट इज p cos pt और dx बाई dt हमारे पास क्या आएगा cos t। तो यहाँ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, दैट इज p cos pt डिवाइडेड बाई cos t। अब बात करते हैं डबल डेरिवेटिव की, ये तो हमारे पास आ गया सिंगल डेरिवेटिव। अब इसमें डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसको हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, या तो उसका डबल डेरिवेटिव निकालो, उससे भी हो जाएगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो हम इसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों साइड, पी स्क्वायर cos स्क्वायर पी टी cos स्क्वायर टी, cos स्क्वायर पी टी को मैं लिख सकती हूँ यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर
और cos स्क्वायर टी को लिख सकती हूँ मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये मैथड आसान पड़ेगा जो कि बुक में दे रखे हैं। दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस 2x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, सॉरी डी स्क्वायर वाई कह दिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर वाई। तो इधर आके बन जाएगा प्लस पी स्क्वायर वाई। तो यही हमें प्रूव करना था। बाय दिस और दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।